आप में से अक्सर लोगों को ये बात मालूम होगी कि जब सेब के ऊपर से उसका छिलका उतार दिया जाता है तो सेब ब्राउन हो जाता है, उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग जब लग जाता है उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी कि हमें अंदर से जंग लगना शुरू हो जाता है। इससे हमारी सेहत ख़राब होती है और हम अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा लगने लगते हैं। आप 25 साल के हैं तो लोग कहते हैं आप 35 साल के लग रहे हैं, 35 साल के हैं तो लोग कहते हैं 50 साल के लग रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, वो कौन से मैकेनिज्म है जिससे हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, हमारी सेहत ख़राब होती है और हम अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। तीन प्रोसेसेस में आज आपको बताऊंगा जो कि आपको अंदर से जंग लगाते हैं, आपकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है और आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा लगने लगते हैं। पहला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दूसरा इन्फ्लेमेशन और तीसरा ग्लाइकेशन। ये तीनों प्रोसेसेस आपस में लिंक्ड हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। पहला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। यह एनर्जी हमारे सेल्स के अंदर पैदा होती है एक ऑर्गन से जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा करता है तो फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं जो बाकी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। अमूमन हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम इन फ्री रेडिकल्स को मॉप अप कर देते हैं, हम इनको ख़त्म कर देते हैं और हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता। ऑक्सीडेशन तो होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ग़िज़ा ठीक नहीं है, तो हमारा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बढ़ता चला जाता है। फ्री रेडिकल बढ़ते चले जाते हैं और हम अंदर से हमारे अंदर रस्टिंग और ब्राउनिंग शुरू हो जाती है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जो अहम फैक्टर आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अहम है स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आपके आसपास के लोग सिगरेट पीते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जो आप इनहेल्ड स्मोक जो होता है, आपके आसपास के लोगों का जो सिगरेट का धुआं होता है वो भी इतना ही बुरा होता है जितना कि अगर आप खुद सिगरेट पीते हो। तो स्मोकिंग आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा, आपके फ्री रेडिकल को बढ़ाएगा। पॉल्यूशन, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ के फ़िज़ा के अंदर पॉल्यूशन है, घर के आसपास फैक्ट्रियाँ हैं, जो है तमाम आपका एटमॉस्फेयर स्मॉग से और धुएं से भरा हुआ है, तो पॉल्यूशन आपके फेफड़ों से जाके आपके खून में जाके ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगी। तीसरी चीज़ अल्कोहल, अगर आप शराब पीते हैं तो इससे भी आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। और चौथी चीज़ है ट्रांस फैट, तले हुए खाने, फ्रेंच फ्राइज़, चिकन फ्राइज़, कबाब वगैरह और गोश्त जिसको तला जाता है, मुर्गी जिसे तला जाता है, मछली जिसे तला जाता है, उन ऑयल्स के अंदर जो सीड से बनती हैं, सनफ्लावर, सैफ्लावर, कैनोला ऑयल, नॉर्मल जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर ट्रांस फैट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की और फ्री रेडिकल की बहुत बड़ी सोर्स है। अगली चीज़ है यूवी रेडिएशन। अगर आप सन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और धूप में आप चलते रहते हैं, सन ब्लॉक नहीं है, तो ये भी आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा, फ्री रेडिकल को बढ़ाएगा। अगली चीज़, जो आप सब्जियां खरीदते हैं, अगर उनको पेस्टिसाइड से स्प्रे किया गया है, जो ऑलमोस्ट ऑल सब्जियों के ऊपर आजकल होता है, पेस्टिसाइड से स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड आपकी सब्जियों में जब आप खाएंगे, अगर आप उनको अच्छी तरीके से धोया नहीं है, सो आपके अंदर फ्री रेडिकल को जन्म देंगी। तो ख्याल रखिए कि अपनी सब्जियों को अच्छी तरह से धोइए खाने से पहले। लैक ऑफ स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप 4 या 5 घंटे सो रहे हैं या रात को 3-3 बजे तक अपने जो है सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और फिर दोपहर को सो रहे हैं, मतलब आपकी स्लीप में पैटर्न नहीं है, डीप स्लीप नहीं है, तो ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म देगा। आप उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़े लगने लगेंगे। और आखिरी और अहम चीज़ है स्ट्रेस। अगर आपकी सारी ज़िंदगी स्ट्रेस में गुजर रही है, टेंशन है, बच्चों की, जॉब की, ससुराल की, घर वालों की, हर किस्म की फिक्रें लगी हुई हैं, तो आपके अंदर फ्री रेडिकल बेइंतहा है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे जो है रिड्यूस किया जाए, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए? कुछ फैक्टर आपके कंट्रोल में। अपनी नींद को रेगुलराइज करिए, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। अगर आप पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ हर वक्त धुआं जा रहा है आपके फेफड़ों में, चाहे आपको सारा दिन मास्क ही क्यों ना
पहनना पड़े तो उस पोल्यूशन को अवॉइड कीजिए। अपनी ग़िज़ा से ट्रांस फैट को ख़त्म कर दीजिए, तेल में चीज़ें तलना ख़त्म कर दीजिए। अगर तेल आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है तो अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अपनी सब्जियों को, अपने गोश्त को बॉयल करके खाइए, इससे आपको खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी और ट्रांस फैट ख़त्म हो जाएगा। अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके आसपास के लोग सिगरेट पीते हैं तो उनको मना कीजिए या उनकी कंपनी को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे खामखा जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद सिगरेट पिए बगैर। कुछ ग़िज़ा ऐसी है जो साइंस ने प्रूव की है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल को कम कर देती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इजीली अवेलेबल चीज़ है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, ये साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है। इसके अलावा ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, इन तमाम चीज़ों के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये फ्री रेडिकल को खा जाती है। सब्जियों और फलों में बेहतरीन चीज़ है स्पिनच, यानी कि पालक। पालक जो है ये फ्री रेडिकल को ख़त्म करती है। और फ्रूट के अंदर बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी बेहतरीन सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स की। दूसरा मैकेनिज्म जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी आपके जिस्म को अंदर से खाती है। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? जब भी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, तो आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स को जन्म देती है ताकि इन फ्री रेडिकल को खाया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल होंगे उन तमाम चीज़ों की वजह से जिनका मैंने पहले जिक्र किया, आपकी इम्यूनिटी इतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। और जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी को खुद ब खुद अंदर से नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट होती हैं, साइटोकाइंस वगैरह, जो अगर बहुत ज़्यादा हो तो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। आपकी ब्रेन की शरीयानें जो है वो मुतासिर होंगी और आपको अल्जाइमर डिजीज़ और मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपका हार्ट की ब्लड वेसल्स अफेक्ट होंगी, हार्ट अटैक और एंजाइना होगा। डायबिटीज़ होगी क्योंकि पेनक्रियास अफेक्ट हो रहा है और इंसुलिन जो है वो पैदा करने की ताकत पेनक्रियास में ख़त्म हो रही है। बाल थिल होने शुरू हो जाएंगे, आपकी आंखों की विजन ख़राब होगी, आपकी स्किन पे धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे, किडनी फंक्शन अफेक्ट होगा, आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा लगेंगे। जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, बेसिकली मोबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी और आप प्रैक्टिकली इन्फ्लेमेशन से बाज़ लोग बिल्कुल क्रिपल हो जाते हैं 25, 30, 40 साल की उम्र में। उनकी मोबिलिटी और बिल्कुल उनकी जो हालत जो है वो ऐसी हो जाती है जैसे 70 साल की। तो इन्फ्लेमेशन जो है इसको कैसे ख़त्म किया जाए? वो तमाम चीज़ें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, उससे इन्फ्लेमेशन ज़ाहिर है कम होगी। लेकिन दूसरी बहुत अहम चीज़ है एक्सरसाइज। उनके ऊपर जो ऑन टॉप ऑफ दोज प्रीवियस मेजर्स, एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट। हर रोज़ या हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा ये अपना रूटीन बना लीजिए कि खाने के बाद आपने आधे घंटे वॉक करनी है। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है जिम जाने के, अगर आप कोई इक्विपमेंट घर में नहीं खरीद सकते, तो एटलीस्ट वॉक को अपनी हैबिट बनाइए। आपने ज़रूर वॉक करनी है ताकि आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जो है कम हो और अपनी उम्र के मुताबिक सेहतमंद और तंदुरुस्त लगे। इन्फ्लेमेटरी रिड्यूसिंग जो फूड होते हैं उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फ़िश के अंदर पाई जाती है, सैमन के अंदर, सार्डीन के अंदर, मुख्तलिफ मछलियों के अंदर। उसके अलावा बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से भरा होता है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, हल्दी बेहतरीन चीज़ है, अदरक या जिंजर एक बेहतरीन चीज़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए। ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट का मैं पहले जिक्र कर चुका। तीसरा अहम मैकेनिज्म जिससे आपकी बॉडी को अंदर से जंग लग रहा है और आपकी बॉडी तबाह हो रही है वो है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन का मतलब ये है कि जब आपकी शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपकी बॉडी में जाके प्रोटीन से, डीएनए से और आपकी बॉडी के सेल से जब बाइंड कर जाती है तो इसको ग्लाइकेशन कहते हैं। ग्लाइकेशन में ये होता है कि आपकी बॉडी की जो प्रोटीन है वो स्टिफ होती चली जाती है। जैसे आपकी खाल, आपके जिस्म के ऑर्गन सारे प्रोटीन से बने होते हैं। तो जब शुगर इनसे आके बाइंड हो जाती है तो आपकी खाल जो है उसके अंदर वो जो सप्पलनेस, जो खूबसूरती है जिल्द के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। आपकी ब्लड वेसल स्टिफ हो जाती है, आपको डायबिटीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा आपकी एजिंग शुरू होती है क्योंकि ग्लाइकेशन भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है। ग्लाइकेशन क्यों होती है? एक्सेस शुगर की वजह से। जितनी भी मीठी चीज़ें आप खाते हैं, मिठाइयाँ, बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ, जिनके अंदर भी शुगर होती है, हत्ता के शक्कर वाली चाय भी, ऑरेंज जूस, कोक, पेप्सी, जिन चीज़ों के अंदर भी शुगर होती है, ये शुगर आपके जिस्म में जाके प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और इससे ग्लाइकेशन होती है और आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ऐसा लगता है कि आप उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े। चीनी के अलावा जो दूसरी चीज़ ग्लाइकेशन को जन्म देती है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सफ़ेद आटा, सफ़ेद रोटी, पास्ता, पीटा,
क्वासास, बेगल्स, ये तमाम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्रेन से जो बने होते हैं, इनसे भी ग्लाइकेशन होती है। जैसे कि मैं पिछले अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी ऑलमोस्ट इतनी बुरी होती हैं जितनी शुगर। ग्लाइकेशन तली हुई चीज़ों से भी होता है, ये भी जब जाके प्रोटीन से बाइंड करती हैं तो ग्लाइकेशन को जन्म देती है। ग्लाइकेशन के लिए ज़रूरी है कि नंबर 1, प्रोसेस फूड को छोड़ दीजिए। जो भी सुपर मार्केटों से मिलता है, बाहर ठेलों से, दुकानों से जो तली हुई चीज़ें मिलती हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। फ्रेश फूड घर में बनाइए, फ्रेश प्रोड्यूस से। और दूसरी चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, शुगर को छोड़ दीजिए। शुगर पॉइजन है। क्या आप अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को पॉइजन खिलाना पसंद करेंगे? आइसक्रीम, गुलाब जामुन, बिस्किट, रसगुल्ले, ये सब पॉइजन है, क्योंकि ये शुगर आपको जाके आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकेशन कर रही है। अपने आप को बचाइए, अपनी सेहत को बचाइए। जितनी भी आपकी उम्र है उस वक्त तक तंदुरुस्त रहिए, अपने पैरों पे खड़े रहिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।